41वां दिन जब आया तो एक बड़ा सा बंदर आके उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि वो लगभग 3000 एकड़ जमीन के मालिक बने, साधु होके भी। सीताराम, अगर सुखी जीवन जीना है तो धन की बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ तक के चाणक्य ने तो कहा है कि अर्थ से ही धर्म की सिद्धि होती है, लेकिन इस कलयुग के अंदर धर्म के ऊपर चल के धन की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है। ये तभी हो सकता है जब कोई देवी शक्ति आपकी सहायता करे, जब वो आपके साथ रह के आपको धन कमाने में मार्गदर्शन करे और आपके जो किस्मत के द्वार बंद हो चुके हैं उसे खोल सके। आज हम हनुमान जी की ऐसी साधना के बारे में जानेंगे जो आपको आसानी से धन की प्राप्ति करा सकती है। सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि आपके सारे रोग भी मुक्त हो जाएंगे। इसके सिवा मैं एक ऐसे व्यक्ति की घटना भी बताऊंगा जो अभी भी हयात है, अभी वो जीवित है, और सिर्फ हनुमान जी की इसी साधना के कारण उन्होंने इतनी बड़ी सिद्धि या फिर बहुत करोड़पति बन चुके हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो घटना ही बताता हूँ और फिर मैं आपको आगे इसका प्रयोग भी बताऊंगा। मैंने महाराज जी से सुना था कि गिरिराज के पास एक गरीब संत रहते थे। अब किसी दिन किसी महामंडलेश्वर ने आके उनका बहुत ही अपमान कर दिया। इससे वो बहुत रुष्ट हो गए और उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं धन कमा के ही रहूंगा, अब मैं गरीब नहीं रहना चाहता। अब साधारण सी बात है, वो संत थे, साधु थे, तो वो भगवान के आश्रय ही जाएंगे। लौकिक में संसार में आके हमारी तरह कोई नौकरी वो नहीं करेंगे। तभी उन्हें एक साधु मिले और हनुमान जी की साधना के बारे में उन्हें बताया। इससे वो हनुमान जी की साधना करने लगे। लगभग रात को 11 बजे उनकी साधना शुरू होती और 3 साढ़े 3 बजे तक वो जप करते रहते। ये साधना क्या थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। गिरिराज जी के पास वो एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या करते थे, ये साधना करते थे। जब 41वां दिन आया, 40 दिन तो बहुत अच्छे से बीत गए, 41वां दिन जब आया तो एक बड़ा सा बंदर आके उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और जो नीचे साधु बैठे थे उनके ऊपर बहुत ही गंदा मल कर दिया, और इतना मल किया पानी के जैसा कि वो बैठने के लायक ही नहीं बचे, पूरे के पूरे नहा गए। लगभग 12 बजे हो गए और उनकी जो साधना है वो 3 बजे तक चलने वाली थी। अब बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि ऐसी अवस्था में 3 घंटे कैसे बैठा जाए। लेकिन फिर भी वो दृढ़ निश्चय करके बैठे रहे और आखिरकार जब 3 बजे तो साइड में नदी थी, वहां जाके उन्होंने अपनी साफ सफाई की और फिर वो घर चले गए। मतलब जो अपना निवास स्थान था वहां पे चले गए। और सुबह होने के बाद जब वो अपने गुरु से मिले तब वो बहुत ही दुखी थे। गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम दुखी दिख रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे साधना कर रहा था और बड़ा विघ्न आ गया। गुरुजी ने कहा कि क्या तुम हनुमान जी की साधना कर रहे थे? बोले हाँ। क्या तुम धन प्राप्ति के लिए ये कर रहे थे? तो वो साधु थे, वो थोड़े लज्जित से हो गए, क्योंकि साधु के लिए धन अच्छी बात नहीं होती। तो उनके गुरु ने कहा कि ये कोई विघ्न नहीं आया है, बल्कि हनुमान जी कहना चाहते हैं, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, और वो कहना चाहते हैं कि इस मल की तरह ही धन है। इस संसार के अंदर धन की इतनी ही आवश्यकता है, ये मल की तरह ही वो है, आता है चला जाता है और तुम्हें भी दूषित कर देता है। किंतु खैर, तुम्हारी साधना सफल हो चुकी है और अब तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा होगी। और मैंने संतों के मुख से सुना है कि वो लगभग 3000 एकड़ जमीन के मालिक बने, साधु होके भी। ऐसी कृपा है हनुमान जी की। संतों ने उनका नाम नहीं बताया क्योंकि अभी भी वो जीवित है, लेकिन हाँ, आप इस प्रयोग को करके हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको विधि विधान एवं साधना बताता हूँ और अंत में जरूर देखिएगा, वरना आप अपनी हानि बहुत ही कर बैठेंगे। धन आने की बजाय चला भी जा सकता है। इसलिए अंत तक अगर नहीं देखा तो आप अपनी ही हानि करवा बैठेंगे, फिर मुझे मत कहिएगा। तो चलिए, अब मैं आपको विधि बताता हूँ। आपको 41 दिनों तक एक ही समय के ऊपर, एक ही आसन के ऊपर बैठ के 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सामने हनुमान जी या राम दरबार का फोटो रखिए, एक दीपक जलाइए, अगर संभव हो सके तो हनुमान जी को भोग भी दीजिए, और 108 हनुमान चालीसा का पाठ एक ही आसन के ऊपर 41 दिन तक करिए। नियम ये रहेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि के ऊपर सोना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है, एवं खुद से ही खाना बना के खाना है, किसी और के हाथ का नहीं खाना, खुद से ही खाना है। हो सके तो घर से बाहर भी मत निकलिए, जिससे आपकी साधना के अंदर कोई विघ्न न आए ब्रह्मचर्य इत्यादि या खाने में। साधना शुरू करने से पहले संकल्प लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है वो हनुमान जी को बता दीजिए कि मैं इसलिए, इस कारण से, इस मनोरथ से आपकी 41 दिन की साधना कर रहा हूँ। अवश्य हनुमान जी आपकी सुनेंगे एवं आपको उनकी अनुभूति भी कराएंगे, साथ ही आपको धन की प्राप्ति में भी सहायता करेंगे। इतनी सहायता करेंगे कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि ये कैसे चमत्कार की तरह मेरे पास धन आ रहा है। मैं तो इसके ऊपर विश्वास करता हूँ और मैंने अनुभव भी किए हैं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। अब मैं इसकी सावधानियां बताता हूँ। यदि आपके पास गुरु है तो फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं है।
गुरु जी के पास जाइए, उनसे आज्ञा लीजिए और फिर यदि आप कहीं पे रुक भी जाएंगे तो गुरुदेव आपको वहां से निकाल देंगे। लेकिन यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ इसे करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिना गुरु के इसे करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन खैर वो भगवान है, लेकिन आपको इतनी भी हानि नहीं होगी क्योंकि वो भगवान है और हमें दास भाव से उनकी सेवा करनी है। तो वो उन्हें सिद्ध करने का प्रयास मत कीजिए, दास भाव से उनसे सेवा करिए, वो अवश्य दया करेंगे। लेकिन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी की ऊर्जा आपके नजदीक आएगी, जिसे सहन करने के लिए आपको निरंतर राम नाम का जप करना चाहिए। इससे हनुमान जी और प्रसन्न हो गए, साथ ही आपके अंदर वो ऑरा भी आ जाएगा कि जिससे आप हनुमान जी की जो कृपा है उसे सह सके। और वैसे भी राम नाम का महात्मा कलयुग में तो अनंत है, उसकी महिमा गाई ही नहीं जा सकती। तो ये मैंने आपको दृष्टांत भी बता दिया, जो कि संतों के मुख से सुना हुआ है, इसलिए वो गलत नहीं हो सकता। साथ ही मैंने आपको प्रयोग भी बता दिया, विधि भी बता दी। अब इसका प्रमाण चाहिए कि कहाँ से आपने ये विधि बताई, तो मैंने ये अनुभवी संतों से सुना है, संतों से सुना है, ये आपको शास्त्र में शायद ही मिलेगा। अब मैं आपको इसका एक प्रमाण देता हूँ, हनुमान चालीसा के ही अंदर इसका प्रमाण है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। जो ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो उसे सिद्धि मिलेगी, और इसके साक्षी कौन है? गौरीशा, गौरी के ईश भगवान शंकर इसके साक्षी है। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको और क्या चाहिए? दृढ़ता के साथ लग जाइए साधना के अंदर, हनुमान जी के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर और अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखिए। तो ये हुआ आज का वीडियो, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक सीताराम।